बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में आपका एग्जाम है और आप अभी तक हिंदी के सिलेबस नहीं जानते हैं, आपको मालूम नहीं है कि हिंदी का सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। आपके हिंदी के में आपके व्याकरण से कितने सवाल आएंगे, आपके बुक से कितने सवाल आएंगे, आपको कोई मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो आपको इसमें बताऊंगा कि आपके व्याकरण से कितने सवाल आएंगे, आपके बुक से कितने सवाल आएंगे और आपके बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आपको व्याकरण में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आपको पूरी तरह से बताऊँगा। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपको देखिए बुक से 40% और व्याकरण से 60%। देखिए आपका बिहार बोर्ड का 2026 का जो 10th का एग्ज़ाम है, इसमें आपका हिंदी का सिलेबस हमको देखना है। देखिए हिंदी में आपको बुक से 40% ही सवाल आएंगे और व्याकरण से 60% आएंगे। सबसे ज़्यादा आपके सवाल व्याकरण से ही आएंगे। आप भले ही बुक को रटिए, लेकिन आप वहाँ पर जाके नहीं बना पाइएगा। आपको वहाँ जाइएगा, आप बहुत ही कम सवाल को टच कर आइएगा, क्योंकि 60% से भी ज़्यादा आपको व्याकरण से सवाल आएंगे। आगे आपको बताऊँगा कैसे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे व्याकरण से ज़्यादा सवाल आएंगे। देखिए आगे आपको आपका बुक है गोधूली एक वर्णिका। गोधूली में आपका गद्यखंड में 12 चैप्टर से और काव्यखंड में 12 चैप्टर से और वर्णिका में 5 गो चैप्टर से। टोटल मिला के आपके चैप्टर की संख्या हो गया 29। तो अब आपके गद्यखंड और पदखंड जो गोधूली बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं उसके नाम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा चैप्टर है आपका 20 के दांत। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। सबसे पहले हम लोग आपके सारे चैप्टर्स को आपके सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद आपको व्याकरण के चैप्टर को बताऊंगा और किससे कितना परसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये सारे चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए आगे आपका चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पांचवा चैप्टर आपका है नागरी लिपि। छठा चैप्टर है बहादुर। सातवां चैप्टर आपका है परंपरा का मूल्यांकन। आठवां चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ और 9वां चैप्टर है अभिनय। 10वां चैप्टर आपका है मछली। 11वां चैप्टर है आपका नौबत खाने में इबादत। 12वां चैप्टर है आपका शिक्षा और संस्कृति। और जो काव्य खंड है इसमें आपका फिर 12 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। दूसरा चैप्टर है आपका प्रेम ऐनी श्री राधिका। तीसरा चैप्टर है आपका अति सुधो स्नेह कुमारन। चौथा चैप्टर है आपका स्वदेशी। पांचवा चैप्टर है आपका भारत माता। छठा चैप्टर है आपका जनतंत्र का जन्म। सातवां चैप्टर आपका है हिरोशिमा। आठवां चैप्टर है आपका एक वृक्ष की हत्या। 9वां चैप्टर है आपका हमारी नींद। 10वां चैप्टर है आपका अक्षर ज्ञान। 11वां चैप्टर है आपका लौट कर आऊँगा। 12वां चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। इस तरह आपका पहला बुक खत्म हो गया। पहले बुक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपका दूसरा बुक जो थोड़ा एकदम पतला सा आता है, जिसपे वर्णिका लिखा रहता है, उसमें 5 चैप्टर है। तो उसमें पहला चैप्टर है आपका दही वाली मंगमा। अब दूसरा चैप्टर है आपका ढहते हुए विश्वास। तीसरा चैप्टर है आपका माँ। चौथा चैप्टर है नगर। पांचवा चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। इस तरह से आपका बुक का सारे चैप्टर खत्म हो गया। आगे हम लोग व्याकरण के चैप्टर को देखेंगे और देखेंगे कि व्याकरण में कितने चैप्टर है, कि व्याकरण में क्या क्या किताब से भी ज़्यादा व्याकरण में चैप्टर्स हैं। तो आइए देखते हैं। व्याकरण में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण में से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला व्याकरण में जो चैप्टर आपको पढ़ना है वर्ण। दूसरा संधि। तीसरा शब्द। चौथा संज्ञा। पांचवा सर्वनाम। छठा विशेषण। सातवां क्रिया। आठवां लिंग। 9वां वचन। 10वां उपसर्ग। 11वां प्रत्यय। 12वां काल। 13वां वाक्य। 14वां उपकारक। 15वां समास। 16वां विलोम शब्द। 17वां चैप्टर है आपका परिवारची शब्द। 18वां चैप्टर है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और 19वां चैप्टर है आपका 18वां चैप्टर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और 19वां चैप्टर है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द। 20वां चैप्टर है आपका पदबंध और 21वां चैप्टर है शुद्ध अशुद्ध शब्द और वाक्य। टोटल इस तरह 21 चैप्टर हैं। आगे आपका है एग्जाम पैटर्न। इस तरह आप देख लीजिए व्याकरण से चैप्टर भी ज़्यादा हैं। वो इस तरह बुक से तो 29 चैप्टर है, लेकिन व्याकरण के सिर्फ 21-22 ही। अब आगे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आपको सब्जेक्टिव कितने अंक का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितने। देखिए एग्जाम पैटर्न में आपको 2 फॉर्म में होगा, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा रंगने के लिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 50 को आपको बनाना है। इस तरह आपको 50 अंक मिल जाएंगे। अब बुक और ग्रामर मिलाकर, बुक और व्याकरण से मिलाकर, इसमें भी व्याकरण से 70 से 80% व्याकरण से ही क्वेश्चन रहेगा। अब बुक से जो रहेगा ना, ज़्यादातर बुक से यही रहेगा, पाठ के नाम लेखक के नाम रहेगा। आप अगर पाठ के नाम लेखक के नाम याद कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का आप मार दीजिएगा। अब सब्जेक्टिव में आपका दे देगा गद्यांश रहेगा, जो 10-10 नंबर का 2 गो रहेगा। इस तरह आपका 20 अंक हो गया। और निबंध आपका 1 रहेगा लिखने के लिए, होली पर लिखने के लिए दे जाएगा, कोरोना वायरस ऐसे कुछ पर दे देगा लिखने के लिए। इस तरह से 10 अंक का वो हो जाएगा। एक पत्र लेखन आएगा अपने भाई के पास, अपने दोस्त के पास, अपने स्कूल के पास, व्याकरण पत्र लेखन, वो 5 अंक का होगा। तो इस तरह आपका व्याकरण से देखिए 20 और 10 30 5 35। व्याकरण से सब्जेक्टिव में 35 हो गया। इधर आपका बुक से जो आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 5 गो रहेगा, 2-2 नंबर का 1 गो रहेगा। दीर्घ उत्तरीय 1 गो रहेगा, 2 गो दिया रहेगा, 1 गो बनाना है। इस तरह लघु उत्तरीय में 10 गो दिया रहेगा, 5 गो बनाना है। तो बुक से आपका 5 या 10 15 अंक हो गया। बुक से 15,
व्याकरण से 35, इस तरह 50 अंक सब्जेक्टिव हो गया और 50 अंक का ऑब्जेक्टिव हो गया, टोटल आपका 100 अंक का हो गया। देख लीजिए सब्जेक्टिव में भी 35% आपका 35 नंबर का आपका व्याकरण से दे रहा है, जबकि बुक से मात्र 15 को दे रहा है, इसलिए व्याकरण का डोज ज़्यादा है। इस तरह आप देख लीजिए ना कि व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप बुक का फेरा में मत पड़िए। हाँ, आप क्या करिए, एक चैप्टर उठाइए बुक का, एक चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा खत्म कर लीजिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा लीजिए और उसके बाद आप व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इधर संधि चालू कीजिए, संधि खत्म कीजिए, उधर बुक का एक चैप्टर खत्म कीजिए, इधर व्याकरण का एक चैप्टर। आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि व्याकरण बहुत जल्दी भोर पर आता है। आप चैप्टर एक श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़िएगा, आपको कई दिन तक याद रहेगा, क्योंकि उसको कहानी के फॉर्म में आप पढ़िएगा। लेकिन व्याकरण में आपको भूल जाइएगा, आपको व्याकरण बार बार आपका ऑब्जेक्टिव लगाना है, क्योंकि व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो व्याकरण पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। आगे आपको एक एक व्याकरण का टॉपिक खत्म करूंगा, आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कैसे संधि क्या है, समास क्या है, संधि विच्छेद आपको कैसे बनाना है, इस तरह से सारे आपको बुक को भी आपको कहानी आपको बताऊंगा। तो आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सोशल साइंस या फिर किस पे चाहिए वीडियो, या संस्कृत पर या फिर इंग्लिश पर, कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा।